मैडम की यादें मैडम का स्नेह बच्चों के साथ इसी तरह बंद रहेगा। अब वो नाम पट्टी का बस हमारे करीब जब आज वो इस विद्यालय को इसका नाम, इस विद्यालय का नाम इस पट्टिका के माध्यम से इस भवन को एक नाम मिल रहा है जो हमारे हजारों बच्चों का, और ये देखिए पट्टिका जोरदार पट्टियां सर्वोदय कन्या विद्यालय श्री राम कॉलोनी खजूरी खास चौक और सर्वोदय बाल विद्यालय श्री राम कॉलोनी खजूरी खास चौक। और मैडम का ये हम सब की ओर से आभार। इस विद्यालय के नामकरण के बाद अब हमारे बच्चों से बात करती हुई हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट 9-20 के जिन्होंने देशभक्ति चौधरी सर, हमारे रीजनल डायरेक्टर, हमारे बहुत ही सम्मानित विधायक महोदय और यहाँ के निगम पार्षद, साथ ही यहाँ के प्रबुद्धजन, तालियां आपकी बजती रहें। ये बच्चों का उत्साह, बच्चे इन्होंने क्या किया है। निदेशक महोदय और इस क्षेत्र के निगम पार्षद एक बार जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें आज का ये पावन अवसर। और इस बनते हुए इतिहास में हम सबसे पहले आज आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। किसी ने कहा है इन शब्दों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो किया है उसका सम्मान करते हुए शब्द आपके स्वागत में समर्पित कर रहा हूं कि हे अविनाशी, कौन आपका अभिनंदन कर पाएगा, इससे तो अभिनंदन का ही अभिनंदन हो जाएगा। दिनकर का दीपक हो चाहे नीले नभ की थाली, और सुमन सितारों की चाहे चंदा की अमृत प्याली। और अब आपकी जोरदार तालियां उठे, फिर भी पूजा छोटी तेरी ऊंची शान निराली, बूंद करे सागर का स्वागत कैसे जग के वाली, और सरस्वती भी मौन जहां वहां स्तुति कौन सुनाएगा, इससे अभिनंदन का ही अभिनंदन हो जाएगा, इससे तो अभिनंदन का ही अभिनंदन हो जाएगा। बस अनुरोध ये है रुक कर आप अभिनंदन कर लीजिए और उसके बाद आप अपनी कुर्सियों पर अपना स्थान ले लीजिए। कुर्सियां बैठने के लिए हैं तो बैठ जाएं सभी लोग।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन और स्वागत की इस कड़ी को बढ़ाएं और आगे चलाएं, और ये तभी होगा जब सब लोग बैठ जाएंगे। प्लीज जो ताएं खड़ी हैं प्लीज बैठ जाएं आप लोग। हमारे पीटी साथी देखें सब कुर्सियों पर बैठ जाएं। आप सब यहाँ हैं और आज का ये अवसर जैसा मैं बता रहा था आपको, इस अगर विद्यालय भवन की बात हम करें तो 7.5 एकड़ में फैला हुआ ये विद्यालय भवन 15 लैब, 2 लाइब्रेरी, ऑफिस और स्टाफ रूम के साथ एक्टिविटी रूम, हर फ्लोर पर टॉयलेट्स, लिफ्ट और सारी व्यवस्थाएं। और अब आइए करें स्वागत जोरदार तालियों से इस स्वागत प्रस्तुति के साथ। इस छोटे से हमारे नवांकुर से अभिनंदन कर रही हैं, तो डीडी मैडम और ये छोटे छोटे बच्चे जोरदार तालियां बजती रहें। पहले हमारा ये नवांकुर मैडम के स्वागत में हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद, और ये बड़ा स्वागत, छोटा सा प्रयास। और ये देखिए एक बच्चे का बनाया हुआ चित्र, मैडम से अनुरोध इसे लोकार्पित भी कर दें। जोरदार तालियां। हमारे वो बच्चे जो भविष्य में यहाँ के विद्यार्थी होंगे, उन्होंने बहुत ही शानदार ये भेंट मैडम को दी है। इसी क्रम में अब मेरा अनुरोध नवांकुर के माध्यम से अभिनंदन करें, स्वागत करें हाजी यूनुस जी जो हमारे विधायक महोदय हैं। नवांकुर लेकर आप और तालियां जोरदार बजती रहे हम विधायक महोदय का। हमारी छोटी छोटी बच्ची ये स्वागत कर रही हैं। बेटा इधर से हाँ, छोटे से बच्चे आज इस बड़े उत्सव में हमारे बच्चे भी, हमारे सही मायनों में ये बच्चे आप हमारे छोटे छोटे बच्चे जैसे आज के इस अवसर को आप सबके स्वागत में झूम रहे हैं, और वो
सचमुच प्यार कर रहे हैं आज के इस अवसर को। हमारे आदरणीय शिक्षा सचिव सर आज के इस अवसर पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे शिक्षा सचिव महोदय के लिए। ये नवांकुर हम सबके प्रेम का, हम सबके प्रतीक का, हम सबकी इच्छाओं का, हमारे छोटे छोटे बच्चे अब इस नवांकुर के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय शिक्षा सचिव सर का अभिनंदन कर रहे हैं। छोटा सा ये प्यारा सा तोहफा आज के इस अवसर पर हमारे बच्चों के साथ जोरदार तालियों से आप शामिल रहें इस अवसर पर। इसी क्रम में हम आदरणीय शिक्षा सचिव महोदय को भी उनका एक चित्र भेंट कर रहे हैं और जोरदार तालियां, क्योंकि ये हमारे बच्चों के बनाए हुए चित्र हैं। बच्चों ने बहुत साहब आपकी तालियां बहुत चाहिए क्योंकि उस बच्चे को बहुत आगे बढ़ना है। और अब इसी क्रम में आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय को आज के इस अवसर पर हम उनका अभिनंदन, छोटे छोटे बच्चे, और ये देखिए कितने समर्पण से भेंट दी। ये छोटा सा तोहफा सर ने बहुत प्यार से इसे कबूल किया। और अब ये एक और चित्र आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय का, जोरदार तालियां, छोटे से बच्चे। और ये सब चित्र कक्षा 8 के बच्चों ने बनाए हैं, 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, तो तालियां जोरदार। इसी क्रम में हमारा अनुरोध, हमारे छोटे छोटे बच्चे अब स्वागत कर रहे हैं इस क्षेत्र के निगम पार्षद महोदय का। तो आइए और आमिल सर का हम स्वागत कर रहे हैं। छोटी सी बच्ची, बड़ा समर्पण, बड़ा प्रेम और ये बड़ा अवसर, तालियों के साथ आइए हम अभिनंदन करें। हमने सबने बहुत मेहनत से इस विद्यालय को बनते देखा है और आज ये विद्यालय नई परंपराओं के साथ यहाँ प्रारंभ हो रहा है। किसी ने कहा है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किल सदा रहती नहीं। जिन लोगों ने इस भवन से पहले इस जमीन को देखा होगा उन्हें ये लाइन सचमुच बहुत अच्छी लगी होगी। इसी क्रम में इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध हमारे आदरणीय शिक्षा सचिव महोदय से कि वो आए और इस अवसर पर हम सबके बीच अपनी वेलकम स्पीच रखें। तो आप सबसे अनुरोध, जोरदार तालियों से आइए हम अभिनंदन और स्वागत करें। अनुरोध सर से संबोधन। नमस्कार। आज के समारोह के चीफ गेस्ट माननीय शिक्षा मंत्री मैडम अतिथि जी तथा मंच पर विराजमान अन्य अतिथिगण, क्षेत्र से आए हुए नागरिकगण, शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो भारत में सबसे ज़्यादा घनत्व वाले जिलों में से एक है और यहाँ बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस क्षेत्र में एक स्कूल भवन का उद्घाटन, एक स्कूल भवन शिक्षा जगत को समर्पण करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इस क्षेत्र की ज़रूरत के हिसाब से बहुत ही बड़ा एक कदम सरकार ने और विभाग ने ये लिया है। और आप सभी लोग इतनी तादाद में यहाँ आए हैं, इससे अंदाजा आता है कि आप सभी ने भी इस डिसीजन का बहुत ही हृदय से और बहुत ही जोश से स्वागत किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी जोश और इसी उत्साह से आप इस स्कूल में अपने बच्चों को हर वर्किंग डे पे भेजेंगे और उनकी शिक्षा में उनकी पूरी सहायता देंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में बच्चों की संख्या ज़्यादा है और हमारे पास स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, लेकिन इस बिल्डिंग में 60 कमरे हम क्लासेस के लिए डेडिकेट कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी फिर भी बच्चे ज़्यादा और क्लासरूम कम हुए तो हम और भी कमरे जो अन्य सुविधाओं के लिए रखे उनको भी हम क्लासरूम में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि बच्चे की शिक्षा हमारे लिए प्रायोरिटी है, बाकी चीज़ें नहीं। बच्चों की शिक्षा हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे विभाग से और कमरे जितने ज़्यादा होंगे हम देंगे बच्चों को। और इस स्कूल में मॉडल लेबोरेटरी, मॉडल लाइब्रेरी विद इक्विपमेंट्स और विद बुक्स है ताकि बच्चों की शिक्षा में कोई किसी तरह का कंप्रोमाइज़ ना हो। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि विभाग ने बच्चों के लिए स्कूल दिया है, टीचर,
इंफ्रास्ट्रक्चर, अब बच्चों का नंबर है कि वो इन सुविधाओं का अच्छे से फायदा उठाए और शिक्षा के जगत में अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राज्य और देश का नाम रोशन करे। साथ ही जो टीचर्स बैठे हैं उनसे भी अनुरोध है तथा पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि शिक्षा के जगत में इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। एक बार पुनः आप सभी का इस समारोह में पधारने के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जोरदार तालियों से अभिनंदन और आभार, क्योंकि जब आपने इस विद्यालय भवन से पहले अगर इसे देखा होगा तो आपने देखा होगा यहाँ ये भवन सचमुच आज ऐसा है जैसे किसी बहुत ही इम्पॉसिबल काम को इतने अच्छे से। तो एक बार बिल्डिंग को देखकर जोरदार तालियों से आइए हम अभिनंदन और स्वागत करें। हमारा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट मैडम छोटे छोटे आर्टिस्टों से जाना जाता है। हमारे स्कूलों में छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं। एक और छोटी सी बच्ची ने आपका एक बहुत प्यारा सा पोर्ट्रेट बनाया है, तो मेरा अनुरोध ये छोटी सी बच्ची डीडी मैडम, और देखिए आप इन चित्रों को देखें। अगर ये बच्चे विद्यालय, सरकारी विद्यालय के ये बच्चे हैं, इनके पढ़ते हुए कदम, जोरदार तालियां बजती रहे। लगातार इन तालियों से इन बच्चों के इन प्रदर्शन को हम देखते हैं। आज दिल्ली की शिक्षा पूरे विश्व में जिसे जाना और माना जाता है, दिल्ली में आज इस तरह के भवन ही नहीं बन रहे, बल्कि आप देखेंगे दिल्ली के बच्चों की उपलब्धियां, ये तो एक झलक बाकी थी। आप देखें मेडिकल एग्जाम, इंजीनियरिंग, सब जगह दिल्ली के सरकारी स्कूल। मैडम के प्रयासों से आपने देखा दिल्ली में सरकारी स्कूलों के बैंड, हमारी अपनी ऑर्केस्ट्रा, हमारी अपनी एनसीसी यूनिट, हमारी स्काउट्स, एनएसएस, सब एक से एक बेहतर काम करते हैं। उसके पीछे श्रेय अगर किसी को जाता है तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करने वाली आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय को। तो एक बार जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके हम अभिनंदन करें, आभार करें, और मैडम से मेरा अनुरोध इस अवसर पर वो हम सबको संबोधित करें और तालियां बजती रहे, हाथ ऊपर करके मैडम पहुंचे। आगे में जाना। एक जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे। भारत माता की वंदे इनकलाब। यहाँ मंच पर बैठे हमारे विधायक हाजी यूनुस जी, हमारे स्थानीय पार्षद आमिर मलिक जी, हमारे शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी और यहाँ पर आए इलाके के सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा आदाब और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके इलाके में ये शानदार स्कूल की बिल्डिंग बनने के लिए। जब मैं मेन रोड से आ रही थी, हमने सिग्नेचर ब्रिज क्रॉस किया और सिग्नेचर ब्रिज क्रॉस करते ही जब सड़क पर आए तो दूर से ही 1 किलोमीटर की दूरी से अगर कोई सबसे शानदार बिल्डिंग दिख रही है तो हमारे यहाँ के खजूरी खास के नए सरकारी स्कूल की दिख रही है, जो 1 किलोमीटर की दूरी से भी चमक रही है। जब मैं इस बिल्डिंग के पास आई और गाड़ी गली के अंदर मुड़ी जहाँ पे स्कूल पूरी भव्यता से दिख रहा था, तो मेरे मुंह से भी निकला, ओह वाह, कितना शानदार स्कूल है। और मुझे गर्व है इस बात पे कि हमने आज करावल नगर, सोनिया विहार, खजूरी खास के इलाके के बच्चों को आज हम एक शानदार स्कूल, 2 शानदार स्कूल जो एक स्कूल बिल्डिंग में चलने वाले हैं, वो आज हम सब आपको भेंट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद आसपास कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल भी होगा जो आज हमारे खजूरी खास के सरकारी स्कूल को टक्कर दे सकता है। आज हमारे सरकारी स्कूल ने सब प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है। आज जिस भव्य स्कूल बिल्डिंग का हम उद्घाटन कर रहे हैं, इसमें 112 कमरे हैं, जिसमें 15 लेबोरेटरीज, 2 लाइब्रेरीज, और आप विश्वास नहीं करेंगे स्कूल की बिल्डिंग में लिफ्ट भी है आपके बच्चों के लिए। तो कहाँ एक
ऐसा होता था कि सरकारी स्कूल की टूटी फूटी बिल्डिंग में बच्चे जमीन पे बैठा करते थे, और कहाँ केजरीवाल सरकार के बाद ऐसा समय आ गया है कि डिजाइनर रंग बिरंगे डेस्क पर हमारे बच्चे आज स्कूल में पढ़ने वाले हैं। कहाँ एक समय ऐसा था कि जिन स्कूलों में हम अपने बच्चों को भेजते थे वहां पे लाइब्रेरी और लैब के नाम पे क्या क्लासरूम भी टूटे फूटे होते थे। आज आप स्कूल के अंदर जाइए, शानदार वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी हर सब्जेक्ट की हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए। कहाँ एक समय ऐसा होता था कि सरकारी स्कूल की बिल्डिंग भी टूटी फूटी होती थी, सीढ़ियां टूटी होती थी, और जिन स्कूलों की सीढ़ियां टूटी हुई होती थी आज वहां हमारे बच्चों के लिए लिफ्ट लगी हुई है। ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। देखिए, 9 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले इस इलाके के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता कि सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। आप सरकारी स्कूलों के अंदर घुसिए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। क्लास के अंदर बच्चों के बैठने के लिए टेबल नहीं होती थी, पीने के लिए पानी नहीं होता था, क्लास में टीचर नहीं होते थे। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। कोई अपने बच्चे को सिर्फ मजबूरी में सरकारी स्कूल में भेजता था और सोचता था कि काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देता। सोचते थे कि नहीं सोचते थे? लेकिन ये दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि 2015 में उन्हें अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री मिला। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो आपके बच्चों के बारे में आपसे भी ज्यादा चिंता करते हैं। दिल्ली वालों को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि चाहे शिक्षा पे जितने पैसे लगे, चाहे स्कूल बनाने में जितना खर्च आए, हम उतना पैसा लगाएंगे। चाहे 2 फ्लाईओवर कम बन जाए, चाहे 2 सड़कें कम बन जाए, लेकिन हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छे क्लासरूम की कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छे डेस्क की कमी नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की एकमात्र ऐसी सरकार है पूरे देश में जो अपने बजट का 25% हिस्सा शिक्षा पे लगाती है, आपके बच्चों के भविष्य पे लगाती है। आजादी से लेकर 2015 तक इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, लेकिन पूरी दिल्ली में मात्र 24,000 कमरे थे। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सिर्फ 9 साल में दिल्ली के स्कूलों के कमरों को डबल कर दिया, 22,000 कमरे बनाए। ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। अरविंद केजरीवाल जी ने आपके बच्चों के टीचरों को दुनिया की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग के लिए भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वो चाहते थे कि जब टीचर्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलेगी तभी वो हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा देंगे, सबसे अच्छी शिक्षा देंगे। ये है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति। और आज इस 9 साल की शिक्षा क्रांति के बाद हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की शिक्षा क्रांति। सिर्फ 1 साल में पिछले साल 2000 से ज्यादा दिल्ली सरकारी स्कूल के बच्चों ने IIT और नीट का एग्जाम क्लियर किया और देश के सबसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। इतना ही नहीं, पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी के सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है। यह है दिल्ली की शिक्षा क्रांति। पहले जब सरकारी स्कूल टूटे फूटे होते थे तो ऐसा लगता था
कि गरीब परिवार का बच्चा हमेशा गरीब ही रहेगा क्योंकि उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। लेकिन आज एक गरीब परिवार का बच्चा इस शानदार सरकारी स्कूल में पढ़ के इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, अपना बिजनेस शुरू कर रहा है और मात्र एक पीढ़ी में अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल रहा है। यह है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा नीति। हमने पिछले कुछ महीनों में कई स्कूलों का उद्घाटन किया, कई स्कूलों का शिलान्यास किया, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊंगी कि अगर किसी एक स्कूल का उद्घाटन करने में मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है तो इस खजूरी खास के स्कूल का उद्घाटन करने में हुई है। और वो इसलिए है क्योंकि ये जो इलाका है, जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली है, करावल नगर, सोनिया विहार, खजूरी खास, शायद ये देश के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड इलाकों में से है। और मुझे पता है कि पिछले कई सालों से नए स्कूल बनने के बावजूद भी हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे, बहुत सारे बच्चे एक छोटी छोटी क्लासरूम में पढ़ रहे थे। क्या हो गया भाई साहब, बैठ जाइए। खबर पहुंच बैठिए बैठिए। मैडम, श्री राम कॉलोनी, श्री राम कॉलोनी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठिए बैठिए। मैं माफी मांगना चाहूंगी श्री राम कॉलोनी निवासियों से। श्री राम कॉलोनी का स्कूल, जहां पे श्री राम कॉलोनी के भी बच्चे पढ़ेंगे, खजूरी खास के भी बच्चे पढ़ेंगे, करावल नगर के भी बच्चे पढ़ेंगे और सोनिया विहार के भी बच्चे पढ़ेंगे। देखिए, पिछले कई सालों से हम भी इस बात से परेशान थे कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में तो हम सरकारी स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आज तक बहुत सारे बच्चे बहुत कम कमरों में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पर इस नई बिल्डिंग के उद्घाटन से, यहाँ पे 2 नए स्कूल खुलने से 10,000 से ज्यादा बच्चे इस श्रीराम कॉलोनी के स्कूल में पढ़ेंगे और सारे आसपास के इलाकों से आके पढ़ेंगे। और यहाँ के बच्चों को भी ठसाठस क्लासरूम में नहीं बैठना पड़ेगा, वो अपना खुलकर अपने क्लासरूम में बैठेंगे, शानदार डेस्क पर बैठेंगे, अच्छी लैब में अपनी पढ़ाई करेंगे, शानदार लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ के सभी निवासियों को आज 2 स्कूलों के उद्घाटन पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे इस बात का भरोसा है कि आने वाले समय में जब IIT, JEE का, नीट का, बड़े बड़े एग्जाम का और यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा, तो मुझे इस बात का भरोसा है कि आज इस स्कूल का जिसका हम उद्घाटन कर रहे हैं, यहाँ के बच्चों का IIT की लिस्ट में नाम आएगा, नीट की लिस्ट में नाम आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े कॉलेज की लिस्ट में नाम आएगा। ये जो सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, ना सिर्फ अपने परिवार का, ना सिर्फ दिल्ली शहर का, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। मुझे इस बात पे भरोसा है। तो यहाँ के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब चूंकि एक नया विद्यालय भवन, तो इस जोरदार तालियों से अभिनंदन हम लोग करें आज के इस अवसर पर। आपका विद्यालय आपके क्षेत्र में, और अब इन्हीं संबंधों और शब्दों के साथ शिक्षा मंत्री माननीय श्रीमती अतिशी जी, मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगण, शिक्षा विभाग के कर्मचारी लोग और क्षेत्र निवासी प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का दिन कार्यक्रम के में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त न्यू इंडियन न्यूज की टीम खजूरी खास श्री राम कॉलोनी में है। हम आपको बता दें दिल्ली सरकार के स्कूल का उद्घाटन किया जा रहा है। यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी जी मौजूद है, आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एजुकेशन डायरेक्टर और सचिव और सभी लोग यहाँ पे MLA और पार्षद सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप बने रहिए न्यू इंडियन न्यूज के साथ।